नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। एनडीपीएस केस में बड़ा फैसला, निर्दोष मालिक को मिलेगी गाड़ी की वापसी। जब किसी निर्दोष मालिक का वाहन नशे की तस्करी में इस्तेमाल हो जाए, क्या उसे अपनी गाड़ी वापस पाने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला दिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 27 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अगर वाहन का मालिक ये साबित कर देता है कि उसकी गाड़ी नार्कोटिक सब्सटेंसेस यानी मादक पदार्थों की ढुलाई में बिना उसकी जानकारी या मिलीभगत, जिसे कनिवेंस कहते हैं, इसके इस्तेमाल हुई थी, तो उसे मुकदमे के दौरान भी अपनी गाड़ी की इंटरिम कस्टडी यानी अस्थायी हिरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस सीजर, स्टोरेज, सैम्पलिंग एंड डिस्पोजल रूल्स 2022, जिसे आमतौर पर 2022 डिस्पोजल रूल्स कहा जाता है, वो किसी भी तरह से स्पेशल कोर्ट की उस शक्ति को ख़त्म नहीं कर सकते जिसके तहत कोर्ट किसी वाहन की अस्थायी रिहाई इंटरिम रिलीज का आदेश दे सकती है। अगर मालिक प्राइमा फेसाई ये दिखा दे कि उसका उस जब्त माल से कोई लेना देना नहीं है। ये मामला एक लॉरी ओनर से जुड़ा था जिसकी ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया था क्योंकि उसने कथित तौर पर एनडीपीएस सब्सटेंसेस यानी मादक पदार्थ ले जा रहे थे उस गाड़ी में। हालांकि मालिक ने यह साबित किया कि उसकी ट्रक तो आयरन शीट्स ले जा रही थी। फिर भी स्पेशल कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट दोनों ने उसकी याचिका ठुकरा दी थी। मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा, 2022 डिस्पोजल रूल्स तो सिर्फ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो एनडीपीएस एक्ट के तहत बनाए गए हैं और एक्ट के सेक्शन 60 सबसेक्शन 3 में कहीं भी यह नहीं लिखा कि गाड़ी की अंतरिम रिहाई नहीं दी जा सकती। इसीलिए निचली अदालतों का फैसला अल्ट्रा वायरस यानी कि पेरेंट्स स्टैट्यूट के विपरीत है। जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन नॉट ओवरराइड द पेरेंट स्टैट्यूट, यानी कि नियम रूल्स कभी भी मूल कानून एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। 2022 डिस्पोजल रूल्स को एनडीपीएस एक्ट के साथ तालमेल में पढ़ना होगा, ना कि उसके टकराव में। कोर्ट ने आगे कहा, रूल्स ऑफ 2022 कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज डाइवेस्टिंग द स्पेशल कोर्ट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन, यानी इन नियमों को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता कि स्पेशल कोर्ट्स का अधिकार ही खत्म हो जाए कि वे सीआरपीसी सेक्शंस 451 और 457, बीएनएसएस सेक्शंस 497 और 503 के तहत वाहन के अंतरिम हिरासत या रिहाई का आदेश न दे सके। अगर किसी मालिक का वाहन उसकी जानकारी के बिना एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन में इस्तेमाल हुआ है और ये दिखा सके कि उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस बरती थी, तो सिर्फ इस आधार पर उसकी गाड़ी जब्त नहीं की जा सकती कि अपराध में उसका वाहन इस्तेमाल हुआ है। इस दौरान कोर्ट ने एक हालिया केस तरुण कुमार माझी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2025 का जिक्र किया, जहां यह सिद्धांत स्थापित किया गया था कि कॉन्फिस्केशन ऑफ व्हीकल इज ओनली पॉसिबल आफ्टर ट्रायल एंड नॉट बिफोर इफ द ओनर प्रूव्स लैक ऑफ नॉलेज और कनिवेंस। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब एनडीपीएस एक्ट खुद कहता है कि ऐसी स्थिति में गाड़ी जब्त नहीं की जा सकती जो एनडीपीएस रूल्स को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता कि वे वाहन की इंटरिम रिलीज को भी रोक दे। इसीलिए कोर्ट ने अपील मंजूर की और आदेश दिया कि मुकदमे की अवधि वाहन को मालिक को इंटरिम कस्टडी में सौंप दिया जाए। दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, साइटेशन है 2025 SC 1032। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला याद दिलाता है, कानून सज़ा देने के साथ साथ निर्दोषों की रक्षा के लिए भी है, क्योंकि जस्टिस सिर्फ अपराध रोकना नहीं बल्कि निर्दोष की सुरक्षा भी है। और इस चैनल पे प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी सलाह में की आवश्यकता है तो प्लीज़ कृपया किसी योग्य वकील और विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। और आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे। भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं
उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें, आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।